वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ मीटू पात्रा एंड एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे टोटल सेकंड बेसिक व्यू होता है, जो टूल व्यू बोला जाता है। तो पिछला वीडियो में हम डाल रखे थे प्लेन व्यू के ऊपर, जो हमारे बेसिक व्यू होता है प्लेन, टूल एंड सर्टेन। तो उसमें से फर्स्ट टाइप जो बेसिक व्यू है प्लेन व्यू, ऑलरेडी पिछले वीडियो में डाल रखा था। तो इस वीडियो में हमारा टूल व्यू भी यानी कि टूल डिजाइन के ऊपर टोटल डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ कवर करेंगे, टूल का क्या बेसिक फीचर्स है, उसका अपीयरेंस कैसा है, और टूल व्यू प्लेन व्यू से कैसे अलग है, और उसका डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, पाइपलाइन, और साथ में उसका क्लासिफिकेशन, और बेसिक टूल व्यू क्या है, और उसका यूजेस, ये सारे चीज़ इसमें कवर करूँगा। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, कमेंट करिए, बाकी लोगों को शेयर करिए। और आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट चलते हैं टूल व्यू। तो टूल व्यू भी है तो टूल डिजाइन, देन टूल डिजाइन लिखा हूँ, पर टूल व्यू टूल डिजाइन दोनों एक ही है। तो टूल व्यू क्या होता है, उसमें थोड़ा डायगोनल पैरेलल लाइन रहता है। जैसे कि अभी उसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में उसका सारा समझाते हैं। तो फर्स्ट है उसका डेफिनेशन। तो टूल व्यू का डेफिनेशन ये है, द मैनर ऑफ इंटरलैसमेंट which create diagonal lines of warp or weft is called as tool व्यू। तो डेफिनेशन क्या है, द मैनर ऑफ इंटरलैसमेंट which create diagonal lines of warp and weft is called as tool। तो ऐसा एक डिज़ाइन है जिसमें जो वार्प हो या तो वेफ्ट का हो, अगर ये कोई डायगोनल लाइन बनाता है तो उसको टूल व्यू बोलते हैं। प्लेन व्यू में क्या है, कोई डायगोनल लाइन नहीं बनता था, प्लेन सिंपल दिखता था, पर इसमें थोड़ा पैरेलल लाइन कपड़े के सरफेस में दिखेगा। तो ये है टूल व्यू। तो द मैनर ऑफ इंटरलैसमेंट व्हिच क्रिएट डायगोनल लाइन्स ऑफ वार्प एंड वेफ्ट इज कॉल्ड एज टूल व्यू। तो इसका फीचर्स में जाते हैं तो उसको डिफरेंट करते हैं, पहले उसे क्या टूल व्यू अलग है, कैसे अलग है, और टूल व्यू में क्या फीचर्स है। ठीक है, इसको मिटा दूँ। ओके, फीचर्स ऑफ टूल व्यू में चलते हैं। फीचर्स ऑफ टूल व्यू में पॉइंट वाइज लिख दिया जाए। फीचर्स ऑफ टूल व्यू, फीचर्स ऑफ टूल व्यू में फर्स्ट पॉइंट में वो आएगा, दिस टूल हैव diagonal lines on its surface। Surface means on its surface। This tool have diagonal lines on its surface। second one क्या होगा फीचर्स में, it needs minimum 3 ends and 3 peaks to weave this design। It needs minimum 3 ends 3 peaks to weave this design। 3 एंड और 3 पीक चाहिए तब जाके ये वीव बन सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, दिस वीव
has high cover factor as compared to plain weave. तो दिस weave टूल weave has high cover factor as compared to plain weave, यानी कि इसका एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच हम ज़्यादा ले सकते हैं प्लेन वेव के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है लेस कम्पैक्ट देन प्लेन वेव। प्लेन वेव के हिसाब से कम्पैक्टनेस इसमें कम है। ठीक है, फर्स्ट था डायगोनल लाइन है, 3 एंड 3 पिक चाहिए और उसमें कवर फैक्टर हाई रहता है प्लेन वेव के हिसाब से, और प्लेन वेव में ज़्यादा कम्पैक्टनेस रहता है टूल वेव के हिसाब से। तो 5 पॉइंट क्या है इसमें टूल वेव has unequal appearance on each side. Two-wheel wave has unequal appearance on each side. चाहे वार्प के साइड फ्रंट साइड हो, फेस साइड या तो बैक साइड में इसका इक्वल अपीयरेंस नहीं होता है। जो अपीयरेंस ऊपर के साइड में होता है फेस साइड में, उसका अपोजिट अपीयरेंस या तो एंगल डायरेक्शन जो होता है, एंगल ऑफ डायरेक्शन या तो डायरेक्शन लाइन चेंज होता है, उसका लुकिंग अलग जाता है। तो टूल वेव हैज अनइक्वल अपीयरेंस ऑन ईच साइड। 6th क्या है, इसको हमने कहाँ यूज करते हैं, इसको हमने टूल वेव यूज्ड इन डेनिम शर्टिंग, शूटिंग्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा। तो इट यूज्ड इन डेनिम में यूज होता है, शूटिंग में यूज होता है, बेडशीट में यूज होता है। तो ये 6 पॉइंट है टूल वेव का फीचर्स। तो टूल वेव डायगोनल लाइंस के है, 3 एंड 3 पिक चाहिए उसमें, और हाई कवर फैक्टर होता है, कंपैक्टनेस कम होता है प्लेन वेव के हिसाब से। इसका अपीयरेंस एक साइड जो है दूसरी साइड अलग होता है, और डेनिम शूटिंग बेडशीट में ये टूल वेव यूज किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, मिटा दूँ? ओके। तो एक टूल वेव का बेसिक टूल वेव अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उसका बेसिक टूल वेव कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसका डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग प्लान और पैक प्लान भी बता दे रहे हैं। तो ठीक है, डिज़ाइन को दिखा रहा हूँ अभी। एक है 3x3 का टूल डिज़ाइन अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 3x3 टूल डिज़ाइन। 3x3 टूल डिजाइन बना रहे हैं, 3x3, 3 अप एंड 3 डाउन। तो वार्प 6 चाहिए, पिक भी 6 चाहिए। एक, 2, 3, 4, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलो ठीक है, 3x3 यानी कि इस डिज़ाइन बनाने में एक होता है फर्स्ट बॉक्स को क्रॉस दे के उसको राइट को मूव करेंगे, राइट मूव करके ऊपर वाला जो बॉक्स आएगा वहाँ पे क्रॉस देंगे। ऐसे देते देते लास्ट पिक तक चलेंगे, तब जाके ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। जैसे कि 3x3 पहला वाला बॉक्स में क्रॉस किया, फिर एक राइट को मूव लिया, ऊपर वाला बॉक्स में किया, फिर राइट को मूव लिया, फिर ऊपर वाला बॉक्स में किया, ऐसे करके मैं आखिरी पिक तक गया। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। पर 3x3 क्या करना है, तो ये 1 अप है, 3 अप हो गया,
यहाँ पे भी 3 अप हो गया, यहाँ पे भी 3 अप हो गया, यहाँ पे भी 3 अप हो गया, यहाँ पे 2 ये कि 3 अप हो गया, डाउन हो गया, यहाँ पे भी हो गया 3 अप 3 अप 3 डाउन का टूल डिजाइन हो गया। इसका डायरेक्शन अभी राइट के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये 3x3 का डिजाइन है। तो उसका ड्राफ्टिंग प्लान है। ड्राफ्टिंग प्लान में हमें हिल शाफ्ट कितना लेना है, ड्राइंग कैसा रहेगा वो डिसाइड होता है। अभी देखिए 1 नंबर फ्रेम का जो डिज़ाइन, 2 नंबर फ्रेम, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सबका डिज़ाइन अलग अलग है। मानी कि उसका जो लिफ्टिंग ऑर्डर है, यहाँ पे फर्स्ट पिक में ये ऑफ हुआ है, तो किसी के साथ किसी का मैच नहीं हो रहा है। तो 6 एंड्स के लिए 6 हिल शाफ्ट चाहिए। तो 6 हिल शाफ्ट अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, एक और यहाँ पे लगा लेते हैं 6। तो हर एक एंड्स को भी वर्टिकल वाइज ड्रॉ कर दिया उसके सामने। ये हो गया कितना, ये हिल्ड 1, हिल्ड 2, हिल्ड 3, हिल्ड 4, हिल्ड 5, हिल्ड 6। तो इसका जो डिजाइन है यहाँ पे लग दिया एक है। इसके साथ दूसरा मैच नहीं करा तो यहाँ पे रख दिया। 2 नंबर के साथ कोई मैच नहीं करा तो ऐसे करके किसी के साथ किसी मैच नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेट ट्रैप बना, क्योंकि इसमें 1 नंबर फ्रेम का जो लिफ्टिंग ऑर्डर है किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ना 2 नंबर और किसी के साथ नहीं, मतलब कोई एक फ्रेम का लिफ्टिंग ऑर्डर किसी और के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अलग अलग करके स्ट्रेट ट्रैप में बना। और 6 हैंड्स है, 6 हैंड्स के लिए हम 6 हिल्ड वायर लिए और उसमें ड्राइंग ऑर्डर रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया डिजाइन, इसके ड्राफ्टिंग प्लान। और इसके अभी पैक प्लान बनाएंगे। पैक प्लान बनाएंगे कैसे? पैक प्लान वो होता है हमारे पीक और हिल शाफ्ट के, कौन सा पीक में कौन सा हिल शाफ्ट उठाना है, डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है, वो डिसीजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, 6 पीक है तो 6 पीक में मैं कंस्ट्रक्ट कर दिया उसके सामने ही। और हमारा हिल्ड कितना 6 लगा है हिल्ड शाफ्ट, तो 6 हिल्ड शाफ्ट वर्टिकल वाइज में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। कितना हुआ, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो यहाँ पे वो रहेगा 1 नंबर फ्रेम का लिफ्टिंग ऑर्डर, 1 नंबर के साथ ये वाला, 2 नंबर में 2 रहेगा, इसके रहेगा। तीसरे नंबर हिल शाफ्ट में रहेगा कौन सा, 3 नंबर एंड्स का जो डिजाइन, तो वही डाल देंगे अभी यहाँ पे। ये 1 नंबर में कौन सा, 3 अप 3 डाउन ऐसे। दूसरे नंबर हिल शाफ्ट में कौन सा रहेगा, जो दूसरे नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग ऑर्डर है वैसे। तो वैसे ही तीसरा नंबर का, चौथा का, 5वां, 6ठा, ये 6ठा नंबर का भी पैक प्लान बना देंगे। तो इस तरह वो बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिजाइन, ये हो गया इसके ड्राफ्टिंग प्लान, इसकी पैक प्लान। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल लाइन राइट की ओर है, कभी कभी ये लेफ्ट की तरफ ही होता है, इसलिए उसका भी क्लासिफिकेशन है टूल डिजाइन का। तो देख लीजिए अच्छा से, 3/3 डाउन, 3/3 डाउन, 3/3 डाउन करके बनाया। किसी के साथ किसी दूसरे का लिंक नहीं है या तो सेम लिफ्टिंग नहीं है, इसलिए हर एक को अलग अलग शाफ्ट में रखा और हर एक मतलब एंड्स को अलग अलग शाफ्ट में अपन ड्रॉ किए। उसका स्ट्रेट ड्राफ्ट बना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का ड्राइंग हुआ। जितना हिल शाफ्ट लगा उतना हिल शाफ्ट को वर्टिकल रख दिया और पिक के हिसाब से पिक को यहाँ पे ड्रॉ करेगा। और जो एंड्स को जो हिल शाफ्ट कंट्रोल करता है उसका डिज़ाइन वहाँ पे उठा के डाल दिया, तो ये उसकी पैक प्लान आ गई। तो समझ गए होंगे। अभी चलते हैं टूल व्हील का क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो टूल व्हील का क्लासिफिकेशन, टूल व्हील का कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसका डायगोनल लाइन का जो डायरेक्शन क्या है, उसका डायगोनल लाइन का डायरेक्शन हो गया, उसका वार्प का वार्प में वार्प के डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहा है, वेफ्ट में हो रहा है,
उसका कौन सा साइड में प्रोमिनेंस ज़्यादा है, इस हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। टूल डिजाइन के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आज पर कंस्ट्रक्शन में आएगा। आज पर कंस्ट्रक्शन में वार्प वे टूल, सेकेंड वन इज वेब्ड वे टूल। आज पर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वार्प वे बना रहे टूल या तो वेब्ड के हिसाब से बना रहे टूल, यह है। दूसरा पॉइंट क्या है, आज पर डायरेक्शन ऑफ डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइन जो है उसका डायरेक्शन के हिसाब से दो प्रकार है, जैसे कि एस टूल, उसको हम लेफ्ट हैंडेड टूल भी बोलते हैं, और दूसरा है जेड टूल जो उसको अपन राइट हैंडेड टूल बोलते हैं। ठीक है। आज पर डायरेक्शन ऑफ डायगोनल लाइन, एस टूल उसको बोलेंगे, जैसे कि डायगोनल लाइन इस तरह हुआ और एक होगा इस तरह। अगर बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट को और ये लाइन बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, राइट की ओर बढ़ा, तो उसको राइट हैंडेड टूल और उसको जेड टूल बोलेंगे, क्योंकि जेड लेटर का जो सेंटर वाला लाइन के साथ है, जेड लेटर ऐसा हुआ, सेंटर वाला लाइन के साथ ये पैरेलल हो रहा है। तो बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट को अगर डायगोनल लाइन बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे जेड टूल, और टॉप लेफ्ट से अपना बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे एस टूल, क्योंकि ये एस लेटर का बीच वाला जो पोजीशन है उसके साथ मैच हो रहा है। और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड टूल, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ा है डायगोनल लाइन, तो उसको एस टूल बोलेंगे या तो लेफ्ट हैंडेड टूल बोलेंगे। यह है डायरेक्शन ऑफ डायगोनल लाइन्स के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन कैसे है, आज पर प्रोमिनेंट साइड, जो साइड का प्रोमिनेंट होगा उस हिसाब से आज पर प्रोमिनेंट साइड, उसके हिसाब से क्या होगा, एक वार्प फेस्ट, एक वेब्ड फेस्ट। ये डिसाइड होगा ओनली फेस साइड से कौन सा दिख रहा है, आज पर प्रोमिनेंट साइड ऑन फेस ऑफ क्लॉथ। आज पर प्रोमिनेंट साइड ऑन फेस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का फेस साइड में कैसा है, क्या प्रोमिनेंस ज़्यादा है, कौन से मतलब एंड्स का ज़्यादा है तो वार्प फेस्ट होगा, पीक ज़्यादा दिख रहा है तो उसको वेब्ड फेस्ट बोला जाएगा। तो वार्प फेस्ट टूल, वेब्ड फेस्ट टूल। अगर कपड़े का एक साइड से फेस वाला साइड को कंपेयर किया जाएगा, उस साइड में वार्प का प्रोमिनेंस ज़्यादा है या तो वार्प का अपीयरेंस ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे वार्प फेस्ट टूल और वेब्ड फेस्ट टूल। तो चौथा पॉइंट क्या है, आज पर क्या है, हाँ, आज पर इसकी लिफ्टिंग, आज पर लिफ्टिंग के हिसाब से उसको दो भाग में किया गया है। एक तो आज पर लिफ्टिंग के हिसाब से एक किया गया है बैलेंस्ड टूल, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड टूल, अनबैलेंस्ड टूल। तो बैलेंस टूल, अनबैलेंस्ड टूल, उसका लिफ्टिंग के हिसाब से राइज और लोअर के हिसाब से कितना, अगर जैसे कि 2/1, 2 अप हो रहा है फिर 1 डाउन हो रहा है, तो इसमें अप एंड डाउन में जो राइज होता है और डाउन होता है ये
अलग अलग नंबर होता है, सेम नंबर अप सेम नंबर डाउन हो गई तो उसको बोलेंगे बैलेंस टूल। अगर अप होता है कुछ और डाउन में कम होता है या तो ज़्यादा होता है उसको बोलेंगे अनबैलेंस टूल। ये 4 क्लासिफिकेशन है टूल का। टूल होता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वार्प में बना रहे तो वार्प टूल, वेफ्ट में बना है तो वेफ्ट टूल, और डायरेक्शन अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट हैंडेड टूल या तो एस टूल, राइट की तरफ है तो जेड टूल, और प्रोमिनेंट साइड कपड़े का फेस साइड में कौन सा प्रोमिनेंट हो रहा है उसी हिसाब से वार्प फेस टू वेफ्ट फेस। आज पर लिफ्टिंग के हिसाब से जैसे कि राइज एंड डाउन में, अगर राइज डाउन में डिफरेंस है, सेम नंबर नहीं रहता है तो उसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं, और सेम रहता है तो बैलेंस टूल बोलते हैं। ये 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है जो बेसिक टूल का। तो ये वीडियो में और भी कुछ डेरिवेटिव्स है, जैसे सिंपल वीव को हमने कुछ उसका ड्राफ्टिंग में चेंज करके उसका डायगोनल लाइन को तोड़ के हमें कभी पॉइंटेड टूल बनाते हैं, ब्रेक टूल, ब्रोकन टूल बनाते हैं, कॉम्बाइन टूल, दोनों टूल को मिला के कॉम्बाइन टूल बनाते हैं, कभी डायमंड डिजाइन भी बनाते हैं, डाइपर डिजाइन भी बनाते हैं, टूल को रीअरेंज करके भी बनाते हैं। इस हिसाब से उसका भी डेरिवेटिव है जो टूल डिजाइन का डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो टूल का डेरिवेटिव्स भी वो भी अभी लिख दे रहे हैं, और जितने भी टूल का डेरिवेटिव्स होगा इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वजह से हम अभी डेरिवेटिव्स ऑफ टूल का लिख दे रहा हूँ पॉइंट वाइज। बाकी हर एक पॉइंट को एक एक वीडियो बना के फिर आने वाले वीडियो में डालेंगे, ताकि उसका पूरा डिजाइन, पैक प्लान, कंस्ट्रक्शन, उसका कैसा लुकिंग, ये सारे मतलब फीचर्स, मतलब अलग अलग जो डेरिवेटिव्स टूल का तो उसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो आज सिर्फ वही रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ टूल डिजाइन का, क्या क्या डेरिवेटिव्स है पॉइंट वाइज अभी लिख दे रहा हूँ। तो डेरिवेटिव्स ऑफ टूल वीव, डेरिवेटिव्स ऑफ टूल वीव में क्या है? फर्स्ट वन इज पॉइंटेड टूल, सेकंड वन इज ब्रोकन टूल, थर्ड वन इज पॉइंटेड को भी टूल बोल सकते हैं, जिगजैग भी बोल सकते हैं, ब्रोकन टूल। थर्ड वन इज कॉम्बाइन टूल। फोर इज हेरिंगबोन टूल। फिफ्थ इज डायमंड टूल या तो डायमंड टूल वीव। सिक्स्थ इज डाइपर टूल वीव। सेवेंथ इज रीअरेंज्ड टूल वीव, रीअरेंज्ड टूल वीव। फिर और दो है, इलोंगेटेड टूल, लास्ट वन फ्लैट टूल। एक और भी है शेडेड टूल, जो शेड इफेक्ट होता है टूल में, शेडेड टूल। ये पॉइंटेड टूल है, ब्रोकन टूल है, कॉम्बाइन टूल है। पॉइंटेड टूल यानी कि वहाँ पे कुछ जो डायगोनल लाइन पॉइंट में होकर फिर एंगल जो डायगोनल लाइन का डायरेक्शन चेंज होता है। ब्रोकन टूल में भी वो डायगोनल लाइन को ब्रेक किया जाता है। कॉम्बाइन टूल में क्या होता है? कॉम्बाइन टूल में दो टूल को मिक्स करके एक साथ बनाया जाता है। हेरिंगबोन टूल वही होता है, वो एक डेकोरेटिव टाइप का डिजाइन है, जो डेकोरेटिव टाइप का कपड़े में वो डेकोरेशन टाइप का दिखेगा। या तो हेरिंगबोन उसका एक मछली का कांटा का जो होता है उस टाइप का दिखाएगा हेरिंगबोन टूल। इसको ऐसे हेरिंगबोन टूल ऐसे दिखाते हैं। डायमंड टूल का लुकिंग डायमंड जैसा ही रहेगा। डाइपर टूल को हमें हेरिंगबोन टूल का उसका भी उससे निकाला गया है डाइपर टूल, मतलब उसका ड्राफ्टिंग पैक प्लान में चेंज करके। रीअरेंज टूल में भी ड्राफ्टिंग को चेंज करके भी किया गया है। एलोंगेटेड टूल वो भी है, फ्लैट टूल और शेडेड टूल। ये सारे टूल के ऊपर एक एक वीडियो में समझाऊंगा। तो आज इतना ही था वीडियो में।
और एक पॉइंट इसमें है ट्विल एंगल। ट्विल एंगल क्या है वो भी दिखा रहा है। ट्विल एंगल ये है ट्विल एंगल क्या है दिखाता है। ट्विल एंगल यह है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी थ्री बाई वन का बनाऊंगा, 1 2 3 बाई 2 का बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 2 3 3 बाई 2 1 2 3 2 1 2 3 हाँ 1 2 3 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 2, ये ज़रूरत नहीं पड़ा। 3 बाई 2 यानी कि 5 एंड 5 पिक 1 2 3 4 5 1 2 5। यहाँ पे जो 3 बाई 2 का राइट हैंडेड टूल बनाया वार्प वेब में, तो उसका जो डायरेक्शन है देखिए इस डायरेक्शन में ट्विल एंगल है, टूल डायरेक्शन पर। ये अगर ट्विल डायरेक्शन और जो वेब्ड के साथ है कि पैरेलल लाइन खींचा जाए, उसका बीच वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ट्विल एंगल। ठीक है, ट्विल एंगल इज नथिंग बट द एंगल इमेजिन्ड इन बिटवीन ट्विल लाइन एंड द लाइन पैरेलल टू द वेब्ड, दिस इज ट्विल एंगल। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में सारे डेरिवेटिव्स के ऊपर एक एक करके डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर को शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और कुछ कन्फ्यूजन है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए ताकि हम उसका भी रिप्लाई करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।